नीलम ने किया लक्ष्मी को एक्सेप्ट और नीलम ने दिया लक्ष्मी को अपने आप को माँ कहने का हक। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी नीलम के आने वाले बर्थडे की खबर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और लक्ष्मी उछल कूद कर ऋषि को कहेगी कि ऋषि, जब मेरी माँ का बर्थडे आता था तब मैं भी बहुत खुशी से सेलिब्रेट करती थी, पूरा घर सजा देती थी और आंगन को पूरा रंगीन कर देती थी और उसमें पता है मेरी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं गाना भी गाती थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कहकर जब लक्ष्मी ऋषि को उछल कूद कर कहेगी माँ, मेरी माँ कहाँ है, तभी यह सुनकर जब ऋषि शॉकिंग में नीलम के सामने देखेगा तभी सोनिया ऋषि की आंखें देखकर समझ जाएगी कि उसका ऋषि भाई नीलम को लक्ष्मी की माँ बनाना चाहता है। इसलिए जब सोनिया बीच में टोकेगी और कहेगी कि माँ, तभी वीरेंद्र बीच में टोकते हुए कहेगा कि हाँ, नीलम लक्ष्मी की माँ है। तभी यह सुनकर सोनिया को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब लक्ष्मी नीलम के सामने देखेगी तभी नीलम अपने आप को लक्ष्मी को माँ कहने का दर्जा देती हुई लक्ष्मी को कहेगी कि हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। जिसे सुनकर सोनिया, करिश्मा बुआ, मलिष्का के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्ष्मी और ऋषि अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। जहाँ पर लक्ष्मी खुश होकर दौड़कर नीलम को आकर गले लगाएगी तभी नीलम को मन में काफी ज्यादा अजीब लगेगा। जहाँ पर जब नीलम अपने बेटे ऋषि के सामने देखेगी और ऋषि के चेहरे पर वो खुशी देखेगी जो एक माँ यानी कि नीलम अपने बेटे ऋषि के चेहरे पर खुशी देखने के लिए तड़प रही थी, वही खुशियाँ लक्ष्मी को एक्सेप्ट करती हुई ऋषि के चेहरे पर देखेगी तभी नीलम के दिल को सुकून मिलेगा जो आज तक नीलम को कभी मिला नहीं था, जिससे नीलम को खुशियों का अलग ही एहसास होगा। जहाँ पर जब मलिष्का, सोनिया, करिश्मा बुआ नीलम के चेहरे पर लक्ष्मी को एक्सेप्ट करने की खुशी देखेगी तभी सबको काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब वीरेंद्र नीलम को काफी समय के बाद खुश होते हुए देखेगा तभी वीरेंद्र नीलम को कहेगा कि नीलम, देखा ना तुमने, तुम्हारे बेटे की जो ख्वाहिश थी वो तुमने जैसे ही पूरी की और लक्ष्मी को एक्सेप्ट किया, वैसे ही तुम्हारे बेटे की खुशियों को देखकर तुम भी आज कितनी ज्यादा खुश हो। अब तुम्हें एहसास हो गया ना कि तुम्हें बहुत पहले क्या कर देना चाहिए था। ये सुनकर तभी नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी। जहाँ पर जब गुस्से में सोनिया, करिश्मा बुआ, मलिष्का, सोनल अपने अपने कमरे में चली जाएगी और सोनिया गुस्से से करिश्मा बुआ को कहेगी कि देखना बुआ, ये लक्ष्मी मॉम के बर्थडे के दिन जरूर कोई ना कोई खुराफाती कारनामा करेगी और पूरे मॉम के बर्थडे को स्पॉइल यानी कि खराब कर देगी। तभी ऐसा सुनकर करिश्मा बुआ कुछ बोल नहीं पाएगी। जहाँ पर जब मलिष्का लक्ष्मी को ऋषि की जिंदगी से हटाने के लिए और नीलम लक्ष्मी का पक्ष लेने की वजह से नीलम को भी उसकी जिंदगी से मारने के लिए जब सोनल को नीलम के बर्थडे के दिन का प्लान बताएगी तभी सोनल को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब सोनल मलिष्का को कहेगी कि मलिष्का, तुम जो ये नीलम के बर्थडे में करने जा रही हो उससे नीलम आंटी की जान जाने का बहुत बड़ा खतरा है। तभी यह सुनकर मलिष्का अपने स्वार्थ के लिए कहेगी तो इससे क्या हुआ, जान चली जाए तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जिसकी जान जानी है तो जाए, बस नीलम आंटी के बर्थडे के दिन फर्क पड़ेगा तो लक्ष्मी को। ऋषि अपने हाथों से लक्ष्मी को घर से बाहर निकालेगा और फिर उसके बाद ऋषि मेरा हो जाएगा। यह सुनकर सोनल को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम के बर्थडे के दिन मलिष्का ऐसा करेगी तो मलिष्का की असली सच्चाई अब आ जानी चाहिए क्या नहीं। और मलिष्का लक्ष्मी को फंसाकर अगर आगे ऋषि लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देगा तो आपको कैसा लगेगा और आप ऋषि लक्ष्मी को एक साथ देखना चाहते हैं क्या नहीं। और अभी आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लगती है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।